स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है, एक अच्छा सवाल है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट जेई मेन और जेई एडवांस वालों को भी काफी पसंद है। तो एक इंपॉर्टेंट बात आप इस सवाल से सीख के जाएंगे, इसीलिए मैं आपको ये कहता हूं कि ध्यान से पूरी बातों को सुनना। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ये क्वेश्चन मैंने पिक किया था ISI 2016 के पेपर से, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के पेपर से मैंने किया था। ये जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ये मैथमेटिक्स लवर्स के लिए बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट है। स्टैटिस्टिक्स में जिसका इंटरेस्ट हो, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो, डेटा में इंटरेस्ट हो, उनके लिए प्यारी प्यारी डिग्रीज यहाँ पे होती हैं। डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, कभी बाद में बताऊंगा आपको। इस सवाल पे आते हैं। सपोज A लेस देन B, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, उसके बाद मैं कहूंगा कि आप एक बार अटेम्प्ट करना, फिर सोल्यूशन देखोगे, तब ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगे, ठीक है। सपोज A लेस देन B, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। अच्छा, A और B मेरे को बताया नहीं हुआ, इसने कहा A और B वेरिएबल्स हैं, तो इस इंटीग्रल की आप मैक्सिमम वैल्यू बताइए ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A एंड B, है ना। तो A और B की कोई भी वैल्यू आप पिक करो और ये इंटीग्रल निकालो। मेरा इंटरेस्ट मैक्सिमम वैल्यू में है, किस A और किस B के ऊपर ये इंटीग्रेशन मैक्सिमम होगा और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मुझे ये सारी बातें जाननी है। आप पॉज करो, कॉपी पेन उठाओ, क्वेश्चन लिखो, एक ट्राई खुद करो, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो सॉल्व करता हूं। कॉन्सेप्ट समझना क्या है। मैं इस इंटीग्रल को समझने से पहले एक बार इसके अंदर वाले फंक्शन को समझता हूं। इसके अंदर वाला जो फंक्शन है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो मैंने इसको लिख लिया y इज इक्वल टू 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा अभी, ठीक है। अभी बना देते हैं इसका ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए क्वाड्रेटिक का को बहुत मुश्किल तो है नहीं, एक डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के ग्राफ पैराबोला होते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो एक डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब वो डाउनवर्ड पैराबोला जो है, क्या एक्स एक्सिस को कहीं पे काटेगा? क्या हो सकता है काटे, भी हो सकता है ना भी काटे। उसके लिए मुझे इसके रूट जज करने पड़ेंगे, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसके रूट निकाल रहा हूं, तो इक्वल टू 0 कर देता हूं। खट 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 रूट निकालूंगा, देखना जरा। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सीन हो गया ऐसा, -1 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर करते हुए मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहां पे कर दी। 2x कॉमन लोगे तो 2x प्लस 3 यहां, -1 2x प्लस 3 यहां से रूट निकल गए हैं। आपके लिए पूरा पूरा लिख के दिखा रहा हूं। मेरे पास रूट आ गया, एक -3/2, एक रूट नेगेटिव है और एक 1/2, ठीक है। तो यहां पे कहीं होगा -3/2 और यहां पे कहीं होगा मेरा 1/2। तो -3/2 और ये मेरा 1/2 है। मेरा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ यूं करके बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ बना लिया। अब इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल क्या देगा मेरे को? ये इंटीग्रल एरिया विद साइन देगा, पूरी कैलकुलेशन के साथ। आपने सीखा होगा एरिया अंडर द कर्व और इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन हर बार एरिया नहीं देता, आपको साइन का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं a और b को, a को -3/2 और b को 1/2 ले लूं, तो मेरे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव में भी ये सारा एरिया। अगर आप a की वैल्यू को -3/2 के अलावा, b की वैल्यू को 1/2 के अलावा कुछ लेते हो, मान लो आपने कुछ यहां ले ली, मान लो b की वैल्यू आपने कुछ यहां ले ली, तो मेरे पास इस वैल्यू में कुछ नेगेटिव चीज हो करके एक छोटा आंसर मिलेगा। और अगर आपने a और b की वैल्यूज जो हैं वो यहां पे सेट कर ली कुछ, तो भी छोटा एरिया मिलेगा। अगर मेरे को इस इंटीग्रल को मैक्सिमाइज करना है, फॉर दिस टू बी मैक्सिमम, a मस्ट बी -3/2 एंड b मस्ट बी 1/2। फॉर दिस इंटीग्रल टू बी मैक्सिमम, a मस्ट बी -3/2 एंड b मस्ट बी इक्वल टू 1/2। अब मैं a की वैल्यू -3/2 और b की वैल्यू 1/2 ले लेता हूं।
मैंने यहाँ पे a की वैल्यू -3/2 और b की वैल्यू 1/2 ले ली और इसको कर दिया इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करना इजी है, 3/4x, x का x²/2, x² का x³/3, लिमिट -3/2 से 1/2 रखनी है मेरे को। तो यहाँ पे 3/4 रख दिया। अब इसकी x की जगह 1/2 और -3/2 रखोगे तो -3/2 + 3/2 हो जाएगा। यहाँ -1/2 कॉमन लेकर के x² की जगह 1/2 रखूंगा तो 1/4 -3/2 रखोगे तो आपका 9/4। और उसी तरीके से x³ में भी अपर माइनस लोअर लिमिट करते हुए मैंने पूरी कैलकुलेशन जब करी तो वो मेरे को मिला 4/3। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है इंटीग्रल की, जो मेरा इंटीग्रल गिवन था उसकी मैक्सिमम वैल्यू a = -3/2 और b = 1/2 पे मिली। और वो जब इंटीग्रल मैंने सोल्व करा आंसर आया 4/3। यहां पे हमने डायग्राम बना करके इंटीग्रल को मैक्सिमम मिनिमम समझना सीख लिया है। आई होप चीजें सीखने को मिली होंगी आपको। मिलेंगे अगले सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय।